राधे राधे मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पठ धातु का धातु रूप पढ़ेंगे पठ का। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है पठ धातु का रूप। तो पठ का धातु रूप याद करने के लिए सबसे पहले हम पांचों लकारों में याद करते हैं। तो हमें लट लकार में कैसे याद करना है ये देखते हैं। लट लकार में पठ धातु का क्या बनेगा। तो पठ धातु में लट लकार में बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। फिर से पढ़ेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक इस प्रकार से लट लकार में आपका बन जाएगा। और लट लकार में एक और चीज है कि हमें देखना है कि हलंत कहाँ लगता है, विसर्ग कहाँ लगता है, क्योंकि ये भूल जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या रहेगा आपको देखना है। तो बीच में मध्यम पुरुष में तीनों में उत्तम पुरुष ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में द्विवचन में आपका क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। और बहुवचन उत्तम पुरुष के इसमें भी लगेगा। तो आपको ऐसे यल बना लेना है, ऐसे यल कि इसी में आपको लगेगा विसर्ग। ठीक, तो ये याद करने के लिए है बस। तो क्या हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और एक बात, इसका लट लकार में ऐसे बन रहा है और इसी प्रकार से लिट लकार का भी बनता है। ठीक ऐसे ही बनता है, बस इसमें क्या लग जाता है, क्षति जुड़ जाता है। क्षति जुड़ जाएगा लास्ट में और सारी चीजें वही रहेगी। लास्ट में क्षति ऐसे जुड़ता है, लेकिन ये सा का ये मूर्धन्य सा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्षति ऐसे जुड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक, तो आपको पठ धातु में लट लकार और लिट लकार का रूप आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं विधिलिंग लकार की तरफ। विधिलिंग लकार में क्या बनेगा। तो विधिलिंग लकार में देखना है, ये हो जाएगा ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें बनेगा पठेत। क्या बनेगा, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेतम, पठेत। फिर हो जाएगा उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव और पठेम। ठीक, तो क्या हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। विधिलिंग लकार में आपको देखना है कि क्या आप कैसे याद कर सकते हो। बस याद करने के लिए है कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा आपको सब जगह दिखेगा।
तो इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा वाले शब्द आते हैं। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः सब में एक ही मात्रा है। और एक बात आपको याद रखनी है कि हलंत और विसर्ग कहाँ पे लगाना है। तो आप देख रहे हैं हलंत हलंत, दो जगह आपको हलंत हलंत मिल गया। इसके बाद यहाँ पे आपको विसर्ग मिलेगा, ठीक, यहाँ पे आपको विसर्ग मिलेगा और यहाँ पे भी विसर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग, हाँ, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हलंत रहेगा और यहाँ पे भी हलंत रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, बनाएंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो आप ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे एक गोला बनाइए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे एक तीर बनाना है, ठीक, ऐसे करके ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे आप बनाइए, ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए। अब ये यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हलंत, यहाँ पे विसर्ग और यहाँ पे हलंत, ठीक। और फिर क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे आपको, और यहाँ पे आपको हलंत रहेगा, हलंत रहेगा और फिर इधर आपका विसर्ग रहेगा। तो ये हो गया आपका ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ से आपको इसको मिटा देना है, बस यही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपके, ये किस में लगा, ऐसे याद कर लेना है कि हलंत विसर्ग हलंत। पहले क्या रहेगा कि यहाँ एक वचन में क्या रहेगा आपका, हलंत विसर्ग हलंत। द्विवचन में क्या रहेगा, द्विवचन में हलंत और हलंत दो जगह, और इसके बाद बहुवचन में विसर्ग। बस आप जब ऐसे याद किए रहेंगे ना, ये याद रहेगा, तो आप बना ले जाएंगे यहाँ पे कि ऊपर हलंत था, फिर विसर्ग था और फिर हलंत था। तो ये हो गया तीनों में, और फिर इधर से 2 करना है, इधर से 1 करना है, ऐसे घटाते जाना है। तो यहाँ पे हलंत और हलंत, और इसके बाद पठेयुः में क्या है, विसर्ग है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे बना करके। ये आप टिक मान लीजिए, जो भी मानना है, याद करने का तरीका आप बना सकते हैं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो विधिलिंग लकार में सबसे कौन सा आएगा, तो बताएंगे एक ही मात्रा उसमें आएगी, सिर्फ ये याद करने के लिए है, अन्यथा मत लीजिएगा। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, ठीक। इस प्रकार से इसको बार बार वाचन करने से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, तो बाद में कभी भूलेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग लोट लकार पे। लोट लकार का रूप अब हम देखेंगे। लोट लकार, लोट लकार का रूप देखेंगे। लोट लकार में क्या बनेगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठानि, पठाव, पठामः, पठाम, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इस प्रकार से आपको पठ धातु का रूप याद कर लेना है, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, पठ धातु का रूप याद कर लेना है, किसमें, तो लोट लकार में। अब लोट का कैसे याद हो, हमने देखा पठत में ती रहेगा, पठति, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार से। फिर लिट लकार में देखा शति लास्ट में जुड़ जाएगा, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। अब इसी प्रकार से हमने देखा कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा आ जाएगी, और इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। तो हो गया पठेत, पठेताम, पठेयुः। अब इसी प्रकार से हमें लोट लकार में क्या याद
याद करना है? तो यहाँ पे देखो ऊ याद करना है हमें, पहले शुरुआत वाला, क्योंकि शुरुआत वाला ही ज्यादा भूलता है, तो ऊ की मात्रा आता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊ की मात्रा रहेगा, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, ऊ की मात्रा, लोट लकार में ऊ की मात्रा है। तो हो गया पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अब अगले पे चलते हैं, लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार में कैसे रूप चलेगा? तो अपठत, अपठत, ये जब मैंने लिखा तो इसकी स्याही खत्म हो गई थी, इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छे से नहीं आया, फिर भी मैंने लिख दिया। और जब कलर डाली हूँ तो इतना अच्छे से चल रहा है, तो आपको दिखने में परेशानी ना हो, इसलिए इसको इसी पे दोहरा दे रही हूँ। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव। ठीक, तब इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। लंग लकार में क्या बनेगा? लंग लकार में सबसे पहले हमें क्या, लंग लकार, इसमें क्या करना है, आ लगेगा, सब में आपको आ दिखेगा, सब में आ दिखेगा, तो इसलिए ये याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका आ आ आ, हर जगह आ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप और कहीं पे आपको कहीं मात्रा कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, क्या, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसमें भी आपको ऐसे ही बना लेना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे आपको बना लेना है। ठीक, ऐसे बना लेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत, विसर्ग, हलंत। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हलंत रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा, अपठन नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हलंत, विसर्ग, हलंत, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पे हलंत, हलंत, और यहाँ पे हलंत। ठीक, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हलंत, ये था मैंने किया नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, हलंत, विसर्ग, हलंत, फिर हलंत, हलंत और हलंत। जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं, विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में यहाँ पे क्या था, विसर्ग था ना, तो विसर्ग के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। और लोट लकार में और विधिलिंग लकार में यही तिरकुन्ने वाला आपको ऐसे बनाना है याद करने के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से आपको पठ धातु का हमने पांचों लकारों में बताया है, और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसमें जो भी गलतियाँ होंगी या जो भी सुधार करने की कुछ बातें होंगी तो मैं इसमें सुधार जरूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।